पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा कि आपने व्यर्थ में ही कष्ट उठाया है। यह नहीं हो सकता है कि हम इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, अर्थात जहाँ से हम गुजरते हैं और वहाँ यदि कोई देवता होता है तो हम उसे भोग अवश्य चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो उनका मानना है कि हम जाएं और आपको यहाँ घाट का देवता मुंशी बंसीधर को बताया गया है और भोग या ये कहें भेंट धन को बताया गया है। तो ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ से गुजर रहे थे तो निश्चित था कि हम आपके पास आते और आपको भेंट अवश्य चढ़ाते, आपको रिश्वत अवश्य देते। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था। पंडित अलोपीदीन ने कहा, मैं तो स्वयं ही आ रहा था आपकी सेवा में। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि वंशीधर पर, मुंशी वंशीधर पर अर्थात नमक के दारोगा पर ऐश्वर्य धन का और धन के आधार पर मोहित करने वाली जो मधुर वाणी बोल रहे थे उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात जब उन्होंने यह कहा कि हम आपको भेंट चढ़ा कर जाते तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्या होता आगे, ईमानदारी की एक नई उमंग थी। वंशीधर ईमानदार थे और उनमें ईमानदारी का जोश भी था। कड़क कर बोले, क्या उत्तर देते हैं, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरे। पंडित अलोपीदीन को कड़क कर अर्थात जोशीले आवाज में जोश के साथ उत्तर दे रहे हैं मुंशी बंसीधर। क्या कहते हैं, हम उन नमक हराम, नमक हलाल और नमक हराम, तो उन नमक हरामों में अर्थात जो जिसका नमक खाते हैं उसी के अनुसार कार्य करें। तो हम वैसे नहीं हैं कि हम नमक सरकार का खाते हैं और उसके जो नियम हैं उनके अनुसार काम न करें। कौड़ियों पर अर्थात पैसे के लिए अपना ईमान बेच दे। आप इस समय हिरासत में हैं। मुंशी बंसीधर ने कहा कि इस समय आप हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। जो नियम है कि नमक कानून तोड़ने पर क्या चालान होता है उसी के अनुसार आपका चालान काटा जाए। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। और वे अपने जमादार अर्थात उनका जो धोकर है या ये कहें कि जिसे गिरफ्तार करने के लिए चपरासी रखा जाता है उसे वे उस जमादार को जिसका नाम बदलू सिंह है उसे आदेश देते हैं, तुम इसे हिरासत अपने काबू में ले चलो, मैं आदेश दे रहा हूँ। यह मुंशी बंसीधर ने अपने जमादार से कहा। अब यह सुनते ही पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। स्तंभित, आश्चर्यचकित। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार भी हो सकता है। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। गाड़ी वालों ने भी कभी ऐसा नहीं देखा था, उनमें भी हलचल उत्पन्न हो जाती है अर्थात इधर उधर जाने शुरू हो जाते हैं। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था और लगता है पंडित अलोपीदीन के जीवन में भी यह पहला ही ऐसा मौका था कि किसी ने उनके साथ कठोर बातें की और वो बातें उनको सुननी पड़ी, क्योंकि वो तो पैसे वाले थे और अपने पैसे के आधार पर किसी को भी खरीद सकते थे, किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। लेकिन यहाँ मुंशी बंसीधर को नहीं कर पाते हैं और वो कठोरता से उन्हें बोलता है
तो वह चुपचाप सुन भी लेते। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे एहसास न हुआ। बदलू सिंह हिम्मत करके आगे बढ़ता है, लेकिन पंडित अलोपीदीन का जो रोब था उसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं कि उनका हाथ पकड़ सके, क्योंकि जो हथकड़ी डाली जाती है वो हाथ पकड़कर हथकड़ी डालें तो ये उसकी हिम्मत नहीं होती। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। स्वयं अलोपीदीन ने भी धर्म वंशीधर अपने धर्म के लिए धन का निरादर, आदर और उसका विलोम निरादर अपमान करते हुए कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो धन का लालच देना चाहते थे, लेकिन वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है। सोचते हैं कि यह अभी उद्दंड, अभी नया नया लगा है, नासमझ है, इसे रिश्वत और उनके बारे में जानकारी नहीं, ऐसा वे सोचते हैं। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है कि इसे धन का क्या मोह है, कैसे इकट्ठा करना है, उसके लालच में अभी यह नहीं आया है। उस जाल में यह अभी उलझा ही नहीं है। अल्हड़ है, नासमझ, नादान है, झिझक रहा है, रिश्वत लेने से झिझकता है, डर रहा है। बहुत दीन भाव से बोले पंडित अलोपीदीन, बहुत गरीब का जो चेहरे के भाव होते हैं वैसे भाव दिखाते हुए क्या कहते हैं, बाबू साहब ऐसा नहीं कीजिए, हम मिट जाएंगे। क्या आप ऐसा ना करें, हम नष्ट हो जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? आप यदि हमारा अपमान करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सम्मान का विलोम शब्द अपमान। क्या हाथ आएगा अर्थात आपको क्या मिलेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी, हम आपसे अलग किसी भी प्रकार से नहीं है। यह पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर से कहा। आगे क्या कहते हैं, बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते, तुम जो बार बार ये बातें कर रहे, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चट्टान किसे बताया गया है और वह कैसे खिसक रहा है। अलोपीदीन जिस सहारे को अर्थात धन के सहारे को वो चट्टान समझ रहे थे, चट्टान के समान मजबूत की धन है वो, उन्हें चट्टान के समान सहारा देने वाला है, लेकिन वही चट्टान उन्हें क्या हो रही थी, पैरों के नीचे से खिसकती हुई जान पड़ी। अर्थात धन के आधार पर वो बंशीधर को नहीं खरीद सकते, खिसकती हुई मालूम होती। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान, अलोपीदीन को जो धन का स्वयं पर अभिमान था, धन के आधार पर, उसको भी आघात लगता है। अभिमान भी उनका नष्ट हो रहा था, क्योंकि इतने पैसे वाले थे तो खुद पर अभिमान था वह भी, और धन पर भी प्रभाव पड़ रहा था। अर्थात धनवान होने का बंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं होता, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। लेकिन उन्हें लगा कि यदि मैं संख्या बताऊंगा तो हो सकता है बंशीधर को अपने काबू में या अपनी तरफ कर सकता हूँ। अपने मुख्तार से बोले, कोई भी बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है तो उसका हिसाब किताब रखने वाला भी कोई मुखिया होता है। जैसे हम फिल्म आदि में देखते हैं, क्योंकि बहुत पैसे वाला होता है तो वो लाला जी को इनको रखता है, वो हिसाब किताब करते हैं। तो वैसे ही उनका भी मुख्तार है, मुखिया कोई, उसे क्या कहते हैं वो, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। उन्होंने क्या कहा कि 1000 रुपये बाबू साहब अर्थात बंशीधर जी को दो। आप इस समय भूखे सिंह हैं,
हो रहे हैं। अब इस समय ये क्या भूखे शेर लग रहे हैं, अर्थात इन्हें खाने के लिए अर्थात धन की आवश्यकता है, धन देने की हमें आवश्यकता है। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, लेकिन वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। वो गर्म हो जाते हैं और क्या कहते हैं, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। देखिए कहाँ 1000 और कहाँ 1,00,000। सीधे ही उन्होंने कह दिया कि आप तो 1000 की बात कर रहे हैं, यदि 1,00,000 भी देना चाहें तो मैं अपने सच्चाई के रास्ते से अर्थात अपने ईमानदारी के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया कि धर्म के लिए बुद्धि का प्रयोग है वो नहीं है, कि बुद्धि से ही न लग रहा है ये धर्म के लिए अपनी बुद्धि खो चुका है और उसी के लिए ही दृढ़ बना हुआ है, मजबूत बना हुआ है। और देव दुर्लभ त्याग की मुश्किल से देवता भी इसे नहीं त्याग सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पर उन्हें अब झुंझलाहट महसूस हुई। किसको? पंडित अलोपीदेव। देव का विलोम शब्द होता है दानव और स्त्रीलिंग होगा देवी। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियाँ अर्थात एक तरफ धर्म है और एक तरफ धन है। एक तरफ धर्म की तरफ मुंशी वंशीधर है और एक तरफ धन की तरफ पंडित अलोपीदेव। दोनों में युद्ध अर्थात वाक युद्ध हुआ है। वो एक तरफ पैसे हैं, उनकी संख्या बढ़ाता जा रहा है, वो क्रोधित हो जा रहा है। जिस प्रकार देखिए धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। आक्रमण करना जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी चीज़ की बोली लगाते हैं, गिरवी रखते हैं तो उसके पैसे हैं वो बढ़ाते ही जाते हैं। वैसे ही यहाँ पंडित अलोपीदेव वो अपने रुपए हैं या धन के आधार पर अपनी तरफ वंशीधर को करना चाहते हैं, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुँची। जबकि वंशीधर ने पहले ही कह दिया था कि 1,000 क्या 1,00,000 भी नहीं। तो यहाँ पर वो संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, 20,000 तक नौबत स्थिति आ जाती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ, धर्म में जो शक्ति होती है वो अलौकिक, जो इस लोक में न हो वो दिखाई नहीं देती। यहाँ लोक मूल शब्द है और उपसर्ग लगा हुआ है, साथ ही एक प्रत्यय भी लगा हुआ है। इसमें उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ। अलौकिक वीरता, वीर मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अर्थात बहुत बड़ी जो धन की जो सेना है, बहुसंख्यक सेना अर्थात जो धन है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसके सामने धर्म है वो अकेला था, लेकिन उसे किसके समान बताया? पर्वत के समान, अटल और अविचलित। अटल न टलने वाला और अविचलित, विचलित न होने वाला, बिल्कुल भी अपनी स्थिति से न डगमगाने वाला बताया गया। तो कहने का तात्पर्य है मुंशी वंशीधर जो रुपयों की संख्या बढ़ाई गई है, धन की संख्या बढ़ाई गई है, उससे विचलित नहीं होते हैं, अपनी बात पर ही अटल रहते हैं। उपसर्ग है, टल मूल शब्द है, विचलन और इत प्रत्यय। अलोपीदेव निराश होकर बोले, आखिर में अलोपीदेव निराश हो जाते हैं और कहते हैं अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, अब इससे ज़्यादा मुझमें शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। आगे आपको अधिकार है, आगे आप जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। अधिकार कि आपको अधिकार है, जो आप सजा देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, जो पहले बदलू सिंह था उसे पहले भी कहा था
उसे फिर से आवाज़ लगाते हैं, ज़ोर से ललकारना है, ज़ोर से कहना। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ, क्योंकि हो सकता है बदलू सिंह भी चाहता होगा कि यदि दरोगा जी इनसे रिश्वत ले लें तो उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिल सकता है, या इनसे क्यों पंगा ले रहे हैं, हमें ये कभी भी धन दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बदलू सिंह को झुंझलाहट महसूस होती है, वो मन ही मन गालियाँ देता है। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। जब बदलू सिंह उनकी तरफ बढ़ता है हथकड़ी लेकर, तो पंडित अलूपीदीन घबरा जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। और बहुत ही अति प्लस अंत अत्यंत दीन प्लस ता दीनता गरीबी के से भाव से क्या कहते हैं, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। कि मैं आपको 25,000 है वह भी दे सकता हूँ, पहले 20,000 पर रुक जाते हैं, फिर अब 25,000 भी देने को तैयार नहीं। लेकिन बंसीधर ने कहा, असंभव बात है कि यह संभव नहीं है। संभव का विलोम शब्द असंभव और उपसर्ग भी लगा दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि यह असंभव है। फिर उन्होंने पूछा पंडित अलूपीदीन ने कि 30,000 पर किसी तरह संभव हो, कि 30,000 पर तो मान जाइए, क्या 40,000 पर भी नहीं? फिर पूछता है, प्रश्न करता उनसे कि क्या 40,000 में आप तैयार नहीं? तब मुंशी बंसीधर ने क्रोधित होकर क्या कहा है, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। 40,000 तो क्या 40 लाख भी मैं मानने वाला नहीं हूँ। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। जमादार को आदेश देते हैं कि अभी इसे हिरासत अपने कब्जे में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, अब और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहूँगा। अब देखिए, इन सभी बातों से, अर्थात जो बातें पंडित अलूपीदीन और बंसीधर के मध्य हुई है, इन सभी से हमें महसूस होता है कि मुंशी बंसीधर धर्म के लिए डगमगाने वाले नहीं थे, अर्थात अपने धर्म का सख्ताई से, कठोरता से पालन करने वाले ईमानदार व्यक्ति हैं। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कितनी महत्वपूर्ण बात आई है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म क्या था? ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना, जिसका मुंशी बंसीधर कर रहे थे। और धन अर्थात रुपए बढ़ा बढ़ाकर पंडित अलूपीदीन बता रहे थे, लेकिन मुंशी बंसीधर नहीं मानते हैं और आखिर में उन्हें हिरासत में लेने का आदेश ही देते हैं। तो इस प्रकार धर्म ने धन को क्या कर दिया? पैरों तले कुचल दिया। धर्म के सामने धन का कोई महत्व नहीं था। अलूपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, जो जमींदार अर्थात ये कहे जमादार जो मुंशी बंसीधर का था, बदलू सिंह, उसे अपनी तरफ आते हुए अलूपीदीन देखते हैं। यह उनके जीवन में पहली बार हो रहा था। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे, निराश हो जाते हैं और भयभीत दृष्टि से, निगाह से इधर उधर देखते हैं। और अचानक ऐसी स्थिति उनके जीवन में पहली बार हुई थी, इसलिए वो बेहोश, मूर्छित अर्थात मूर्छा, बेहोशी छा जाती है और वो गिर जाते हैं। अचानक ऐसी घटना होने से जो मनुष्य के जीवन में क्या घबराहट होकर मूर्छा आती है, वो उनमें आ जाती है। मूर्छा प्लस एक अर्थात वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर विद्यार्थियों, आगे का जो भाग है हम आगामी कक्षा में अध्ययन करेंगे। सभी को यहाँ तक की कहानी को ध्यान से पढ़ना है और जितने हो सके बीच बीच में से छोटे क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करना है, जिससे पूरा पाठ है वो आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें,
धन्यवाद और पढ़ते रहें।